नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी दर्शकों का जीवन उत्साह न्यूज़ पर। मैं आपको लेकर चल रहा हूँ लाइव एक पब्लिक इंटरेस्ट का जो इशू है उसको लेकर, और इशू ये जुड़ा है आईपीएच विभाग बड़सर से लेकर। आप जैसे जानते हैं कि लोग हमेशा एक खुली आवाज़ बोलना जो पसंद नहीं करते हैं। लोग हमेशा पीछे रहते हैं, डर के रहते हैं, अपने अधिकारों की बात जहाँ आती है वहाँ कई बार चुप भी हो जाते हैं। लेकिन जब कोई व्यक्ति अपनी आवाज़ उठाने का प्रयास करता है तो ऐसे में उसकी आवाज़ को अगर कहीं दबाने का प्रयास किया जाए तो जाहिर सी बात है विरोध भी होगा और कई सारी चीज़ें रहेंगी। मैं आज आपको लेकर चल रहा हूँ कि इशू की तरफ जो जोड़ में आईपीएच विभाग बड़सर के तहत एक जो जगह आती है अपना जोड़ जो पंचायत है टिक्कर राजपूता, इसके अंतर्गत आती है। और यहाँ पर पानी को लेकर एक समस्या कि एक लाइन जो है वो पिछले 25-30 साल पहले डाली गई थी, हाई राइजिंग जो टैंक में जाती है, उसमें से उस टाइम में कनेक्शन दिए गए थे और उसमें से कनेक्शन दिए गए थे और उन कनेक्शंस को दिए हुए 25-30 साल हो गए। तो अब आईपीएच विभाग जो है उन कनेक्शन को वहाँ से हटाने का प्रयास कर रहा है और कोई दूसरी लाइन डालने का प्रयास कर रहा है। बहरहाल ये इशू थोड़ा बाद का है, लेकिन मैं थोड़ा आपको बताता हूँ। जैसे ये कनेक्शन यहाँ दिए हुए हैं 20-25, मेरे सहयोगी नीचे दिखाएंगे। यहाँ पर देखिए 20-25 कनेक्शन जो यहाँ से दिए हुए हैं, लेकिन ये 20-25 कनेक्शन जो भी दिए हुए हैं, डिपार्टमेंट अब ये कह रहा होगा कि हम यहाँ से अब सारी कनेक्शन काट कर एक नई लाइन डाल रहे हैं, एक अलग से टैंक बना रहे हैं, उसमें से देंगे। ठीक है, डिपार्टमेंट का काम है, डिपार्टमेंट अपने स्तर पर जैसे भी देख रहा होगा, कर रहा होगा, करेगा। लेकिन इसी इशू को लेकर यहाँ के जो निवासी हैं गांव के 20-25 परिवार जिनके कनेक्शन होंगे, वो आईपीएच विभाग के पास गए होंगे और उन्होंने ये अपनी एक शिकायत लिखी होगी कि हमारा जो कनेक्शन है वो यहीं पे रहने दिया जाए, यहाँ से नहीं हटाया जाए, जो कि हर एक व्यक्ति का अपना ग्रीवेंस होता है, जाता है और बात करता है। लेकिन ये आईपीएच विभाग में गए होंगे तो वहाँ पर एक्शन साहब से कोई बात हुई होगी, तो ऐसे कोई 25-30 लोग गए होंगे, तो उसकी वजह से वहाँ पर इन लोगों के ऊपर एक आईपीएच विभाग ने एक शिकायत देकर इनके खिलाफ और पुलिस में शिकायत देकर एक मुकदमा दर्ज कराने के लिए, सरकारी कार्य में बाधा डालने के लिए जो है वो दर्ज करवाया, एक रपट दर्ज करवा दी। तो इन लोगों का कॉल आया कि इस तरह से हमारे साथ ये बात हुई, तो हमने कहा चलो एक बार बात करते हैं, पब्लिक का इशू है और अधिकारियों का आपस में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है तो उसको क्लियर किया जाना चाहिए। बहरहाल पहले मैं एक बात इनसे करवाऊंगा कि बात हुई क्या थी, और उस बात के होने के बाद में फिर अगली हम बात करेंगे। मेरी एक्शन साहब से भी इस पर बात हुई, मेरी एसडीओ साहब से बात हुई, पुलिस में भी मेरी बात हुई इस सारे विषय को लेकर। हमारे बीच में बलदेव कपूर जी हैं, ये रिटायर्ड इंजीनियर हैं ये भी, और इसी तरह से हमारे बीच में आर्मी से भी रिटायर्ड व्यक्ति हैं सुरेंद्र कुमार जी, और कपूर साहब हमारे बीच में। तो मैं अच्छा सर, ये शिकायत लेकर आप लोग गए थे जी, पहले आप बताएं कि इस शिकायत को आपने वहाँ पर दिया तो उसके बाद में क्या हुआ था, वहाँ पर क्या घटना हुई थी? हम इस शिकायत को एक्शन साहब के पास लेके गए और सिर्फ उन्होंने कहा कि 2 ही आदमी अंदर आएँ और बाकी नहीं आएंगे। ठीक है, तो हमने ये शिकायत पत्र जो है एक्शन साहब को दिया, तो उन्होंने कहा कि हम इसको एसडीओ को पास भेजेंगे। मैंने नहीं देखना है मौका पर, एसडीओ देखेगा, उसको मैंने मार्क कर दिया, आप वहाँ देखे जाओ जी। और हम वहाँ से आ गए बाहर और एसडीओ के पास चले गए। हम वहाँ जाके हमने इस शिकायत पत्र को वहाँ दे दिया, पर हमें कोई पता नहीं। उसके बाद हमें फ़ोन आया रात को 6 बजे कि जी आपको पुलिस स्टेशन बुला रहे हैं और आप पुलिस में आ जाओ। और हमें कोई पता नहीं है कि क्या बात थी। हमने पूछा क्या कारण है, कहते जी कि एक्शन साहब ने आपके अगेंस्ट लिख के दिया है थाने में कि आपने बदतमीजी की। तो उनके उस कार्यालय में वो कैमरे भी लगे हुए थे, अगर हमने कुछ बोला है तो वहाँ कैमरों से पता लग सकता है। हमने कोई बदतमीजी नहीं, कोई अपनी आवाज़ के लिए हम गए थे, अपनी शिकायत पत्र लेके गए थे। और ये हमने अपने 30 लोगों की जो यहाँ के घर हैं उनके सारे आदमी थे, बीच में महिलाएं भी थी, तो ये शिकायत पत्र उनको दिया। सिर्फ आप इसमें अगर बदतमीजी समझते हैं, हम अपनी आवाज़ नहीं उठा सकते हैं क्या? हम हिंदुस्तान के नागरिक नहीं है? हाँ, बस यही हमारा वो है। और कपूर साहब, आप खुद एक रिटायर्ड इंजीनियर हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। आप ये बताइए कि ऑफिसेज में जो लोग जाते हैं, हाँ जी हाँ जी, तो वहाँ पर बहुत सारे, आपके साथ भी ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ होते हैं कि लोग अपने ग्रीवेंस लेके आते हैं तो बोलते भी हैं, ऊंचा भी बोलते हैं। हाँ जी। तो ऐसा कोई बात वहाँ हुआ था कि ऊंचा नीचा बोला गया था, कुछ मतलब जोर से बोला गया हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। अंदर एक्शन साहब के कार्यालय में कुछ नहीं बोला। बाहर हुआ? बाहर परिसर में ये कहा इन्होंने कि अगर 1-2-4 लेडीज थी और उन्होंने बोला है कि भाई हमें अगर पानी नहीं देना है तो हमें जेल में डाल दो या हमें घर से निकाल दो।
ये इतनी सी बात हुई है, वो भी बाहर परिसर से बाहर बोला है, तो बाकी कोई बात नहीं हुई हमारी। अच्छा सुरेंद्र जी, जैसे साहब ने ये बात बोली, आप इस पे क्या कहना चाहेंगे, क्या विषय हुआ, क्या बात हुई थी वहाँ पर, क्योंकि आप दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की मैं बात सबसे लास्ट में गया सर जी। पहले तो मेरी मैडम गई थी, जिनका इतना बड़ा ऑपरेशन कराया, 15 टांके लगे हुए हैं, महीना हुआ एक अभी जी। मैं सबसे लास्ट में गया, इनके साथ दूसरा आदमी था, वो अभी है नहीं यहाँ पर। तो मैं सबसे लास्ट में गया, मैं इतना ही बोला एक्शन साहब को कि सर जी वहाँ हमें आज 5 दिन हो गए, पानी नहीं आ रहा है। अच्छा, पानी नहीं आ रहा था आपका यहाँ पर? नहीं आ रहा 5 दिन, आज वो भी पानी आज आया, आज डेट टुडे जी, आज पानी आया सुबह जी। तो हम उस समस्या के लिए गए थे, फिर मैंने बोला एक्शन साहब जी आप मौका दो कम से कम, तो बोला मैं नहीं देखता हूँ मौका। एक्शन साहब ने बोला, फिर मैं इतना सुना, मैंने ज़्यादा 15 सेकंड बात करी, मैं कमरे से बाहर आ गया। अच्छा, तो वहाँ पर ये बोल रहे हैं कि वहाँ पर इनके कार्य में बाधा डाला गया, क्योंकि ये जो मुकदमा होता है इसका मतलब होता है कि आपने सरकारी कार्य में बाधा डाली है। तो वहाँ पर क्या कोई इस तरह की बात हुई है कि आप लोगों ने जाकर कोई वहाँ पर झगड़ा करने का प्रयास किया है या वहाँ कोई इंटरप्शन किया है? नहीं, बिल्कुल नहीं, हमने कैमरे लगे, कैमरे खोले अपने। अच्छा एक मिनट, ये महिलाएं भी आप वहाँ पर गई थी? अच्छा, ये आप बताइए क्या वहाँ पर विषय हुआ था? इन्होंने तो बोला कि जी वहाँ पर आकर इन लोगों ने हो हल्ला किया, बहुत ज़्यादा हमारे कार्य करने को रोका, क्या इस पे कहना चाहेंगे? नहीं सर, पहले 2 जने गए अंदर ना, इन्हें गलबात की, फिर ये 2 जने गए अंदर, 2 लेडीज गई है ना, फिर बाद में गई मैं, ये भैन जी बाहर निकलेगी ना, फिर मैं गई अंदर, भैन जी खड़ रही है, लग रही है उत्थे गलाने। अच्छा, मैं बोले सर अह ऑपरेशन वाले आदमी है, कहने पे यहाँ पानी दे दो, बस मैं इतनी गल की, मैं भी बाहर आई गई, कहने बाहर आई, कहने तो इन्हें गलाया पे यहाँ जे शक्ल देखनी पे, इतनी गल उससे भी गेटा ते बाहर हो गई, रोड पे हुई सर। अच्छा, रोड पे हुई, अंदर कोई बात नहीं हुई, कोई अंदर को गामा नहीं होया, वो झूठ बोल रहे हैं। अच्छा ये बताइए, ये जो कह रहे हैं आप वहाँ थे? हाँ जी। ये क्या बात जो बोल रहे हैं ऐसे ही हुआ था? हाँ जी। या कोई वहाँ पर हो हल्ला हुआ था? कोई बात? कोई हल्ला नहीं हुआ था सर, CCTV कैमरे लगे हुए और कोई बात भी नहीं हुई है, उससे ज़्यादा झूठ मुकदमा दर्ज किया गया है। अगर इसके बाद हमारे को माना नहीं का दावा, हम कोर्ट में जाएंगे। अच्छा चलिए, वो विषय बाद का है। देखिए, एक मैं जो विषय यहाँ पर रखना चाहता हूँ वो बड़ा इम्पोर्टेंट विषय ये है कि एक आम आदमी जब अधिकारी के पास जाता है, दफ्तरों में जाता है, उसके अंदर गुस्सा भी होता है, और अधिकारियों का कहीं ना कहीं ड्यूटी बनता है कि उस गुस्से को कंट्रोल कर उनको मैनेज करके किसी तरह से उनको वहाँ पर व्यवस्थित किया जाए। अगर सरकारी दफ्तरों में लोग अपनी शिकायतें लेकर जाएंगे और जाकर वहाँ पर उनके खिलाफ अगर मान लीजिए पुलिस का या मुकदमे दर्ज कराने का प्रयास किया जाएगा, तो मुझे लगता है कि समाज के लिए भी एक गलत मैसेज आता है। देखिए, पत्रकारों के खिलाफ तो होते हैं, मैं खुद एक बार रक्कड़ थाने में गया था, पुलिस के खिलाफ एक मुकदमा, एक मामला हमने उठाया था जहाँ एक महिला की शिकायत नहीं लिखी जा रही थी। मुझे 1 साल बाद जाकर पता लगा कि वहाँ पुलिस में उन्होंने मेरे खिलाफ एक मुकदमा डाला जिसमें 186 के तहत, और 1 साल के बाद जाकर मुझे वो सम्मन आया कि जी आपके खिलाफ ही मुकदमा दर्ज किया गया है। तो हम लोग तो खैर बोलने वाले लोग हैं, लेकिन जनरल पब्लिक के ऊपर अगर इस तरह से मुकदमे दर्ज कराए जाएंगे तो मुझे लगता है डिपार्टमेंट को ज़रूर इसको लेकर सोचना चाहिए, क्योंकि दीज पीपल आर ऑल्सो द एजुकेटेड पीपल्स। ऐसा नहीं है कि ये इन्होंने नौकरियां नहीं करी हैं, रिटायर्ड आर्मी से हैं, रिटायर्ड इंजीनियर हैं, इन्होंने दफ्तरों में नौकरियां की हैं। तो मैं पहले तो IPH विभाग के एक्शन साहब से ये कहना चाहूँगा कि साहब आप इतने बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं, एक इतनी बड़ी पोस्ट पे बैठे हैं, गजटेड पोस्ट पे बैठे हैं, मेरा ये व्यक्तिगत मानना है कि आपको मैटर को बड़े शांतिपूर्वक तरीके से डील करने की पॉलिसी निकालनी चाहिए, कोई तरीका निकालना चाहिए, ना कि लोगों के ऊपर इस तरह के मुकदमे दर्ज किए जाने चाहिए, क्योंकि ये लोग आपके ही हैं, ये बाहर से तो आए नहीं है, अपनी समस्या के लिए गए हैं, इनका क्या मैटर है, पानी का ये इशू बात का है। लेकिन ये जो मुकदमा दर्ज कराने की बात की गई है, इसको लेकर आपको एक बार ज़रूर सोचना चाहिए। अच्छा, अभी अगर मान लीजिए ये मुकदमा की बात चल रही है, आप इसमें क्या मानते हैं कि कहाँ गलती हो रही है, क्या चीज़ें मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है? ये हमारी आवाज़ को दबाने के लिए ना, ये हमें ये ऐसे धमका रहे हैं कि हमने ये लाइन डालनी है, इस करके हमारी आवाज़ को दबाया जा रहा है, इस कारण हमारे भी मुकदमे बना रहे हैं, और कोई कारण नहीं है कि हम अपनी आवाज़ ना उठा सकें कि हमारा ये अपनी ज़मीनें दी हुई है, हमने मलकीती भूमि दी हुई, तब ये लैंड डलवाई है, और अपनी ज़मीन से लैंड डलवाए तभी से हमारा ये एक वायदा हुआ था उन्होंने विभाग से कि आपको यहाँ से कनेक्शन देंगे, और एक जगह से पंचर की हुई लाइन, उससे 30 कनेक्शन दिए हुए हैं, 30 घर हैं, तो आप बताओ कितना पानी आता होगा हमें। और विभाग वालों ने अभी ये कह रहे हैं कि हम इस लैंड से नहीं देते। मई महीने गर्मी में
यहाँ एक कनेक्शन इसी लाइन से इसी जेई ने और इन्होंने दिया है जी। तो उसके बारे में इनको कोई वो नहीं हुई आपत्ति है नहीं, तो वो तो इनकी अपनी मिली भगती से हुआ ना जी काम जी। वो तो इन्होंने अपनी मिली भगत से कर लिया और वहाँ से दे दिया कनेक्शन, उसके बारे में कोई वो नहीं करते हैं। और हमारा जो एक जगह से एक पंचर की हुई लाइन जिसको 30 घरों को पानी दिया वो और अपनी ज़मीनें दी हुई हमने लाइन के लिए, तो और इसमें हम क्या दूसरा ये मतलब हमें दबाया जा रहा है और कुछ नहीं है। अच्छा, हरासमेंट किया जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए एक बात मैं समझता हूँ कि डिपार्टमेंट को ये बात ज़रूर समझनी पड़ेगी कि पब्लिक अगर आवाज़ उठा रही है, मान लो बोल रहा है, पब्लिक आवाज़ बोल रहा है, अगर वहाँ पर कोई मान लीजिए गाली गलौज करता है, कोई गलत बात करता है, तो आपके पास अधिकार है, आप पुलिस को बुला सकते हैं, पुलिस के साथ में उन लोगों से डिस्कशन। लेकिन अगर जनरली एक सिर्फ डिस्कशन को या ऊंची आवाज़ को आप ये कहते हैं कि आपके कार्य में बाधा है, तो सर आपके पास तो बहुत सारे ठेकेदार पूरा दिन बैठे रहते हैं, दुनिया भर ठेकेदार एक मिनट, आप लोगों के पास पूरा दिन कुर्सियां तोड़ते हैं ठेकेदार बैठकर। अगर आप कहें तो मैं आपको रोज दिखाया करूंगा। ये मतलब पब्लिक जा रही है तो आप केस दर्ज कर देते हैं और ठेकेदार वहाँ कुर्सियां तोड़कर आपके 12-12 कुर्सियां आदमी बैठकर वहां पर पूरा दिन आपका टाइम खराब करते हैं, चाय पीते हैं बैठकर, तो आपके कार्य में कोई बाधा नहीं है। तो ये बहुत ही जरूरी चीज है डिपार्टमेंट को समझना कि अगर पब्लिक के साथ आप लोग इस तरह का कार्य करने का प्रयास करेंगे तो ये पब्लिक के लिए भी नुकसानदेह है और आम आदमी के अंदर एक डर पैदा करने वाली भावना आ जाती है, क्योंकि अधिकारियों की जिम्मेदारियां हैं पब्लिक को सुनना। अगर कोई गलत कर रहा है आपके साथ में, आपको कोई गलत तरीके से काम कर रहा है, आप पुलिस बुलाइए, उनको बाहर निकालिए। अगर कोई आपको गाली गलौज कर रहा है, कोई आपको मारपीट करने का प्रयास कर रहा है, पुलिस का मदद लीजिए। लेकिन जनरली पब्लिक वहां जा रही है और आप उनको कोई मुकदमा डालकर कार्य में वादा क्यों हो सकती है? और क्यों वादा? आपके आप ऑफिस में बैठे हैं, पब्लिक के लिए बैठे हैं, आपका जो वर्किंग टाइम है आप पब्लिक को दीजिए, वहां पर लिखिए अपने ऑफिस के बाहर कि पब्लिक मीटिंग का टाइम ये है। आपके ऑफिस के बाहर अगर लिखा है पब्लिक मीटिंग टाइम ये है तो आप बोलिए उनको कि भाई साहब इतने बजे आना आप लोगों ने, तो आपके कार्य में वादा होने का सवाल ही नहीं बनता है। ये सब कानून का दुरुपयोग जो करने का अधिकारी सोच रहे हैं, इसको लेकर आप कृपया ज़रूर संज्ञान लें। पब्लिक को आप हरासमेंट ना करें, पब्लिक आपकी वजह से नहीं है, आप पब्लिक की वजह से हैं, ये आपको समझना पड़ेगा। पब्लिक फर्स्ट, आप लास्ट। अगर पब्लिक को कोई दिक्कत है तो आपके पास जाएगी, वो सही है ग्रीवेंस गलत है वो आपका काम है डिसाइड करना, बट इस तरह के मुकदमे दर्ज करना आम लोगों पे, मेरा संज्ञा, मेरा ये अपना खुद का व्यक्तिगत मत है, आप क्या सोचते हैं आप जानिए, पुलिस जो क्या सोचे, लेकिन हमारा ये मत है कि पब्लिक को कहीं भी किसी तरह से भी अगर कहीं गलत है तो उसको समझाया बुझाया जा सकता है। मैं तारीफ़ करूंगा हमारे पहले एक डीएसपी साहब थे जसवीर ठाकुर जी और एसडीएम साहब थे प्रदीप कुमार जी। मुझे याद है बड़सर अस्पताल में मॉब हुआ था एक बार और एक महिला ने एसडीएम को थप्पड़ दिखा दिया था। मैं तारीफ़ करूंगा उन अधिकारी की कि उन्होंने उसको भी डील किया था। मैं तारीफ़ करूंगा जसवीर सिंह ठाकुर जी डीएसपी जो हमारे पहले थे उनकी, जिन्होंने उस मॉब को कंट्रोल करके एक समझदारी का परिचय दिया था। ऐसे अधिकारी बनना पड़ेगा। अधिकारी अगर मान लीजिए लोग उनसे मिलने जाते हैं और मुकदमे दर्ज करा देते हैं तो आपके दफ्तरों में कौन आएगा साहब? आपके दफ्तरों में सिर्फ ठेकेदार आएंगे अपने टेंडर लेने के लिए और इसके अलावा कोई नहीं आएगा। इसलिए प्लीज आप लोग इस पे संज्ञान लें और जो पब्लिक के ऊपर आपने केस दर्ज कराने की बात की है उसको आप वापस लें। आपका जो मैटर है इसको सॉर्ट आउट करने का वो समय अनुसार जो भी होगा बात की जाएगी उसको लेकर, लेकिन आप पब्लिक को ना दबाएं। पब्लिक के पास और बहुत काम है और ये पब्लिक आपसे क्यों उलझेगी जाकर, क्यों आपको गाली गलौज कर दी और आपके कार्य में बाधा डालने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता साहब। तो मैं जीवन उत्साह न्यूज़ के माध्यम से आप सभी दर्शकों को जागरूक करना चाहता हूँ, डिपार्टमेंट्स तक ये संदेश देना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप पब्लिक के साथ थोड़ा सा कोऑपरेट किया कीजिए। आपका कई बार 15-15 दिन पानी नहीं आता है, पब्लिक कोऑपरेट करती है आपको और आपको पूरा टाइम देती है, हमें 5 दिन। लेकिन अगर आप पब्लिक वहां आपके दफ्तर में जाए और आप उसके ऊपर मुकदमा दर्ज कर दोगे तो फिर आपकी समझदारी का परिचय कहीं नहीं दिखता है। तो एक्शन साहब आप प्लीज़ एक बार रिव्यू करें और ये पब्लिक आपकी अपनी है, ये बाहर के थोड़े लोग थोड़ी ना, आप भी बाहर के नहीं, आप भी यहीं के लोकल लोग हैं। देखिए रिटायर्ड आदमी है, आप देखिए जरा इनकी शक्ल, आपको लगता है कहीं ये कोई सरकारी कार्यों में बाधा डालने की प्रयास करेंगे? मेरे जैसा आदमी तो शायद एक आध कर सकता है, ऊंची आवाज़ में बोलने वाला आदमी शायद कर सकता है,
लेकिन इनका जनरली अगर वहाँ गए भी अपने ग्रीवेंस लेकर तो आप उनको शॉर्ट आउट करिए, उनको आप सोल्यूशन कीजिए, आप उनको समझाइए, बुझाइए, बात कीजिए। पब्लिक है वहाँ, एक आदमी तो था नहीं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी दर्शकों का। जीवन उत्साह न्यूज़ हमेशा ये प्रयास करेगा, करता रहेगा कि एक आम आदमी की आवाज़ को कोई दबा ना सके। आम आदमी की आवाज़ को दबाने का अर्थ ये है तानाशाही शुरू होना। तो प्लीज़ इस तरह के केसेस में लोगों को ना उलझाएं, आप अपनी कार्यशैली को दुरुस्त करें। सच है, अधिकारी भी समझदार हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा डिपार्टमेंट से कि आप लोग पब्लिक को फेवर में लीजिए, इंटरेस्ट में, पब्लिक के इंटरेस्ट के रूप में कोई भी काम है, कोई भी समस्या है, उसका समाधान बैठ के कीजिए। ये लोग भी कोई गुंडे बदमाश नहीं है, ये लोग भी सभ्य लोग, नौकरियां करके आए हैं, रिटायर्ड होके आए हैं, दो नौकरियां करके आए, तो इनका भी थोड़ा सा आप जरूर सम्मान करें और अपना भी सम्मान कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, सभी कमेंट करने वालों का भी धन्यवाद। और जीवन उत्साह न्यूज़ के साथ इसी तरह से बने रहिए। बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं कि रमेश शर्मा जी आप नहीं दिखते हैं, तो आप समझते हैं मजबूरियां हैं, कई तरह की चीज़ें हैं, लेकिन हमारी जो टीम काम कर रही है बहुत बेहतर काम कर रही है और अच्छा करेगी। हम भी बीच में, आपके बीच में शामिल रहेंगे, दूर नहीं है कहीं भी। पब्लिक की आवाज़ जहाँ भी उठाने की बात आएगी सबसे आगे खड़े मिलेंगे, आज भी, कल भी, हमेशा के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।